हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। इन अ माइटोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इज। तो करेक्ट माइटोटिक साइकिल में करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है? ऑप्शन ए S G1 G2 M, बी M G1 G2 S, सी G1 S G2 M, डी G1 G2 S M। तो जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइटोसिस। सेल डिवीजन टू टाइप से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को आगे हम प्रोफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज में डिवाइड करते हैं, जबकि मियोसिस को मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड करते हैं, जो कि आगे और फेजेस में डिवाइड होता है। तो ये माइटोसिस में क्या होता है कि एक जो सेल है जो कि उससे क्या होती है, टू डॉटर सेल्स बनती हैं, जिसमें कि जो क्रोमोसोम नंबर और जो डीएनए अमाउंट होगा वो कैसा रहता है? सेम रहता है। ठीक है, तो माइटोसिस जो डिवीजन होता है इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो पेरेंट और प्रोजेनी में सेम रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो इक्वेशनल डिवीजन होता है वो मेन किस में होता है? सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स में होता है, मतलब सेल्स को ग्रोथ कराने के लिए, रिपेयरिंग कराने के लिए ज़रूरत होती है, तो उसमें क्या होता है? माइटोसिस डिवीज़न होता है। अब इस माइटोसिस डिवीज़न से पहले माइटोसिस में ही आता है, माइटोसिस डिवीज़न से पहले इंटरफेज फेज आती है, जिसमें क्रोमोसोम जो होता है वो जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस फॉर्म में रहता है और वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है न्यूक्लियस में। तो इसमें क्या होगा? इंटरफेज फेज में आपकी 4 फेजेस आती हैं। एक होती है आपकी G1, उसके बाद आती है S, फिर आती है G2 और फिर आती है M, जिसको कि हम M मतलब माइटोसिस ही होता है। माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन बोल सकते हैं, ये एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अब जीवन में क्या होता है? सेल ग्रो करती है, सेल की ग्रोथ होती है एंड मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे कि जो भी आगे जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो उसके लिए जो भी एंजाइम्स या कोई भी चीज़ चाहिए वो किस में बनेगी? जीवन फेज में बनेगी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो फेज होती है एस फेज, जिसमें कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो भी एस फेज में ही सिंथेसिस होता है। ठीक है, फिर आती है आपकी G2। इसमें भी क्या होता है? सेल का साइज बड़ा होगा और सेल का साइज जो होगा वो और ज़्यादा रेट से बड़ा होगा और ग्रोथ एंड इसमें क्या करेगी? जितने भी एंजाइम्स या प्रोटीन बनाने हैं जो सेल डिवीज़न में काम करेंगे, जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो आगे स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, तो उसका भी सिंथेसिस जो होता है वो G2 फेज में हो जाता है। ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीज़न, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये हमारी एम फेज क्या हो गई? हमारी माइटोटिक फेज हो गई। मतलब इससे पहले हमारी ये माइटोसिस से पहले हमारी ये वाली फेज आती है G1 S G2। तो हमारा क्या हो गया? G1 S G2 एंड देन माइटोटिक, ये हमारी सीक्वेंस हो गई। तो हमारा आंसर देख लेते हैं। S G1 G2 M नहीं, ये नहीं होगा। M G1 G2 S नो। G1 S G2 M ये बिल्कुल सही है। G1 G2 S M नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, G1 S G2 M। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।